सो गए। सोने के बाद फिर वही पुराना खेल। आज जो बेटी आई उनसे बातचीत करने लगी और आज वो बहुत उदास थी। सेठ जी सपने में उस बेटी को पूछते हैं, आज बेटा आज इतने उदास क्यों हैं? वो नाराज़गी में बोली, क्यों पिताजी, आपने अपनी बहुओं का चूड़ी का पैसा तो चुका दिया उस मनिहारन को, लेकिन आपने हमारा पैसा नहीं दिया। क्या आप इसी तरीके से अपनी बेटी मानते हैं? क्या आप बहुओं को हमसे ऊपर रखते हैं? सेठ जी बोले, नहीं बेटा, मुझे वास्तव में पता नहीं थी, मैं तो उसे उपहास समझ रहा था। लेकिन वो नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी, सेठ जी की आँख खुल गई। सेठ जी बहुत बेचैन हो गए। सेठ जी की आँखों में से आंसू झड़ने लगे। सेठ जी सोचने लगे, मेरे से आज बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने ये क्या कर दिया। अब ना तो कोई नींद थी, आँखों में कोसों दूर तक नींद नहीं थी। सेठ जी अब सवेरे का इंतज़ार करने लगे। सवेरा होते ही उन्होंने अपनी पूजा अर्चना की, नहाए धोए, जो डेली का उनका काम था वो उन्होंने किया और अपना नित्य कर्म करने के बाद वे सीधे मनिहारन के घर पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारन निकली, उनके आँखों में आंसू डबडबा रहे थे। मनिहारन बोली, सेठ जी मेरे से कोई भूल हुई है क्या? आप सुबह सुबह मेरी भूल के लिए आए हैं, लेकिन मैं आज भी आपसे यही कहती हूँ कि मैं 4 लोगों को चूड़ी पहना के आई थी। सेठ जी रोते हुए स्वर में, रुंधे हुए स्वर में बोले, हे मनिहारन, जो लोग तप करके तपस्वी होके वो नहीं प्राप्त कर सकते जो तुमने प्राप्त किया। जो उस बेटी को कोई दर्शन के लिए युगों युगों निकाल देता है, जन्मों जन्मों तक उनकी तपस्या करता है, हे बहन, तूने उसे चूड़ी पहनाई, पहले अपना चूड़ी का पैसा चुका, उसके बाद बात करेंगे। सेठ जी ने उस मनिहारन को पैसा दिया और वहाँ से लौट आए। अब जो मन के भीतर की जो व्यथा थी, उनके आंसू अब रुक नहीं रहे थे और उन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ, वैराग्यता हुई और सेठ जी अपनी लाडली के साथ जीवन पर्यंत अपने जीवन में जिए और उसके बाद बैकुंठ को सिधार गए। यह घटना बरसाने की है, 100% सत्य है। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। राधे राधे।